नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होने के बाद शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए अब तक कई बार शिक्षा नीतियों में हेरफेर किया गया है, लेकिन फिर भी उसके बेहतर नतीजे सामने नहीं आए। शिक्षा क्रमशः डिग्री हासिल करने का ही एक माध्यम बनकर रह गई है। शिक्षा नीति आयोग मकसद में कहाँ तक कामयाब है उसका कई बार विश्लेषण भले ही हुआ, लेकिन उसकी विसंगतियों को दूर करने का एक भी कारगर उपाय नहीं ढूंढा जा सका। शिक्षा के प्रचार प्रसार में शासन में करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च किए, लेकिन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो सकी। शिक्षा व्यक्ति और समाज को समर्थ बनाने का सबसे सशक्त साधन है, इसलिए ही वह राष्ट्र के विकास की पहली प्राथमिकता है। पैरा शालाओं में चाक, मिट्टी, टाट पट्टी, खेल सामग्री आदि की कमी बनी रहती है, तो शिक्षकों का अभाव भी शिक्षा के रास्ते पर बाधक बना हुआ है। कई ऐसे बड़े गांव भी हैं जहां की आबादी होते हुए भी वहां पाठशालाएं नहीं हैं। पर्याप्त शालाएं हैं तो शिक्षक नहीं, शिक्षक हैं तो भवन नहीं, भवन हैं तो छत विहीन, ना जाने कितनी विसंगतियां हैं। बहरहाल ज़रूरत है उन विसंगतियों की पड़ताल करने की जो लोकव्यापीकरण में बाधक हैं। पैरा एक संस्था द्वारा शिक्षा का लोकव्यापीकरण एवं उसकी बाधाएं विषय पर अध्ययन किया गया। इस विषय का 100% अध्ययन संभव तो नहीं है, तथापि जांच पड़ताल से काफ़ी कुछ बाधाएं उभरकर सामने आई हैं। इन बाधाओं को यदि प्राथमिक स्तर पर ही दूर कर दिया जाए तो शिक्षा जन जन तक पहुंचाने की परिकल्पना सरकार हो सकेगी। शासन अपनी क्षमता के अनुरूप प्रयास करता है, लेकिन फिर भी योजनाओं एवं नीतियों में व्याप्त विसंगतियों के कारण परिणाम आशाजनक नहीं निकलते हैं। समाज की समान भागीदारी नहीं होना भी एक बड़ी विसंगति है। कठिनाई यह है कि समाज केवल शासन पर ही उम्मीद टिकाए बैठा है। समाज की अपनी शिकायतें हैं, शायद इसी कारण सही सहयोग समाज से नहीं मिल पाता। इस विषय की तह में जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों को 200
लोगों से चर्चा की गई। दूर दराज के गांवों, शहर के नज़दीकी गांव व शहरी क्षेत्र का अध्ययन किया गया। शहर एवं आसपास के गांवों में शिक्षा के प्रति लोगों का उत्साह देखा गया। वहीं दूसरी ओर शहर से दूर बसे गांवों में शिक्षा के प्रति पालकों में उदासीनता भी पाई गई। इसके अलावा जिन गांवों में विद्यालय निजी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है, वहाँ धीरे धीरे जागृति भी आने लगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए एवं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए।